बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था कि मुल्तान में किसी को भी कहीं पर भी किसी भी एरिया में होम ट्यूशन रिक्वायर्ड हो, 10th तक के तमाम सब्जेक्ट्स, FSC तक के भी तमाम सब्जेक्ट्स, तो काइंडली ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा ओ लेवल का मैथमेटिक्स D1 D2 वो भी हम लोग मुल्तान में फ़िज़िकल होम ट्यूशन की शक्ल में पढ़ाते हैं। और मुल्तान से बाहर जो लोग हैं वो अगर रब्ता करना चाहें तो इंशाअल्लाह ताला उनको इसी तरीके से कस्टमाइज़ तरीके से उनको ऑनलाइन होम ट्यूशन भी पढ़ाई जाएगी। आप घर बैठे बेहतरीन अंदाज में अपने मैथमेटिक्स की तैयारी को कर सकते हैं। और साथ साथ हम उन तमाम तैयार शुदा मटेरियल के टेस्ट भी लेंगे। तो आप में से जो भी रब्ता करना चाहे तो मेरे दिए हुए नंबर 03006873 पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। ठीक है, ये पार्ट नंबर 5 आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। इसको ज़रा देखें। इसको भी हमने सिंप्लीफाई ही करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस 25 को हमने जस्ट लिखेंगे 5 की पावर 2। यहाँ भी 25 है, 5 की पावर 2 लिखेंगे। यहाँ बाकी सब कुछ जहाँ जहाँ 25 नज़र आए जस्ट 5 की पावर 2। तो इस स्टेप में जस्ट आपने 25 को कन्वर्ट कर दिया इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फैक्टराइज फॉर्म 5 की पावर 2 की शक्ल में। ओके। और इन द नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे पावर की पावर है, लिहाजा ये पावर इस n से भी मल्टीप्लाई होगी तो 2n बनेगी। ये पावर इस 1 से मल्टीप्लाई 2 1 द 2 बन जाएगी। तो ये 5 की पावर 2n 2 1 द 2, तो 5 की पावर 2 बन जाएगी। सेम ऐसी डिनोमिनेटर की बात करें तो हमारे पास ये जो 5 की पावर 2 था इसने भी इस n से मल्टीप्लाई होना है, अंदर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 द 2 बन जाएगा। बहुत सिंपल स्टेप था, इसलिए आपको लिखकर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे जो चीज़ अप्लाई हो रही है कि हमारे पास गौर से देखिएगा कि यहाँ मेरे पास क्या है कि 5 की पावर जो है यहाँ 1 है, यहाँ 5 की पावर 2n+2 है। तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती हैं, इसलिए ये 1 पावर इस 2n+2 में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे भी 2 पावर इस 2n में के अंदर ऐड हो जाएगी। नीचे बात करें, ये 1 पावर है 2n+3 में ऐड हो जाएगी। ये तो वैसे मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, और मज़ीद कोई एज ए प्रोडक्ट कोई पावर नहीं लिखी हुई। ठीक है। और तो देखें ये स्टेप हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये 1 ऐड हो गया, यहाँ पे 2 ऐड हो गया। नीचे हमारे पास देखें 1 में 3 ऐड करें तो 4 बन जाता है। ओके, तो ये हमारा स्टेप क्लियर हो गया। अच्छा, अब ज़रा देखें इससे नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि अब ये जो मेरे पास लिखा हुआ है 1+2n और नीचे है 4+2n, यहाँ जो पावर है यहाँ 5 की पावर में 4 नज़र आ रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, और स्मॉलर चीज़ जो नज़र आ रही है सब में वो है 2n और 2। तो यहाँ क्योंकि बन गया था हमारे पास 2n+3 और ये बन गया था ऐसे, तो मैं इसको ना स्मॉलर पावर की शक्ल में लाने के लिए कोशिश करता हूँ। मतलब ज़रा गौर से देखें कि ये था मेरे पास, मैं इस स्टेप को लिखता हूँ 3+2n और -5 की पावर 2+2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4+2n 5 की पावर 2n+2। अच्छा, अब देखो ये सबसे स्मॉलर पावर नज़र आ रही है दोनों जगहों पे। अब यहाँ दरमियान में माइनस प्लस है। ऐसा नहीं करना कि मैंने आपको जैसे बताया था आप यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करना शुरू कर दें, ऐसा इस वक्त नहीं करना। जब तक प्रोडक्ट की शक्ल ना हो या डिवीजन की शक्ल ना हो वो नहीं करते हम। यहाँ दरमियान में माइनस है तो आपने लॉ ऑफ इंडिसेस को भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 2n, मैं इसको ना एक तो रीअरेंज कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2n पहले लिख देता हूँ, प्लस का है तो मैं प्लस ही रहने दूंगा। इस 3 को फैक्टराइज कर देता हूँ क्योंकि 2 की शक्ल में लेके जाना है, तो मैं इस 3 को लिख देता हूँ 2n+2+1, जैसे स्टार्ट में था, बस तरतीब चेंज 2n+2+1। और ये वैसे का वैसे, ये भी मैं लिख देता हूँ 2n+2 लिख दिया। और इसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ इसी फॉर्म में तो ये बनेगा 5 की पावर 2n पहले लिखा और +2+2 मतलब 4 लिख दिया, फिर 5 की पावर 2n+2 लिखा। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है आपको। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, अब ऐसा करते हैं कि ये वाली बात हम ज़रा गौर से देखें। ये बात पढ़ी हुई है कि अगर a की पावर m+n हो तो ये पावर को आप 2 दफ़ा लिखें, सेपरेट कर दें। हमने वैसे रूल यहाँ से लेफ़्ट से राइट पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं। तो मैंने आपको बताया कोई भी ला, कोई भी फार्मूला आपने दोनों साइड से याद करना होता है, लेफ़्ट से राइट भी और राइट से लेफ़्ट भी। तो अब हमने यहाँ पे पावर क्या यहाँ सम था,
हमने बेसिस को 2 दफ़ा लिखा, पावर को सेपरेट कर दिया। यही चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ पे गौर से देखें, ये पावर और ये पावर का सम है, ठीक है। इधर भी देखें, इस पावर का सम है, तो हम इसको सेपरेट करेंगे। न्यूमरेटर में सेपरेट करोगे तो 2n+2 बनेगा और 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 2n+2 बनेगा। नीचे डिनोमिनेटर की बात करें तो 5 की पावर 2n+2 सेपरेट कर दिया, 5 की पावर 2 सेपरेट कर दिया, और ये वाला डिनोमिनेटर वैसे का वैसे लिख दिया आपने। अब ये सारे स्टेप्स करने का हमें फ़ायदा क्या होगा ये कि हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। वो मैं इस साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, गौर से देखेंगे आप लोग। ये जो चीज़ है देखें, इधर भी है इधर भी है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो बन जाएगा ये मेरे पास 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब कॉमन लेने का मतलब बताया था कि डिवाइड करना। जब 5 की पावर 2n+2 को डिवाइड करेंगे इसी के ऊपर, तो मेरे पास सिर्फ रह जाएगा 5 की पावर 1, ठीक है। और यहाँ क्या रह जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाय। और यहाँ पे देखें अगेन इसको भी कॉमन ले लूँ क्योंकि दोनों जगह पे मौजूद है डिनोमिनेटर में भी, तो 5 की पावर 2n+2 और यहाँ रह जाएगा ओनली 5 की पावर 2। मैं अगेन बता रहा हूँ, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जब इसको इसी पे डिवाइड करेंगे तो जस्ट 5 की पावर 2 रह जाएगा, और इसको भी जब डिवाइड करेंगे तो कटिंग मुकम्मल तौर पे कटिंग होकर जस्ट क्या रह जाएगा, मेरे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। क्लियर है जी? कोई स्टेप क्लियर ना हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट में आकर, और मैं उसका एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, देखें ये सेम, अब ये प्रोडक्ट बन गई, ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई, ये सेम है, कटिंग हो जाएगी। एज ए प्रोडक्ट मौजूद है, अब प्लस या माइनस का साइन दरमियान में मौजूद नहीं है, तो आप कटिंग कर सकते हैं। इस केस में अगर मैं कटिंग करने बैठ जाता, कुछ स्टूडेंट्स यहीं पर ही कटिंग कर देते हैं, एक जैसी चीज़ देखते हैं और जनाब ये कटिंग कर देते हैं, स्टेप रॉन्ग हो जाएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन सारे का सारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जब भी दरमियान में माइनस या प्लस का साइन हो, आप इस पोजीशन पे कटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे इस स्टेप में और स्टेप में क्या डिफरेंस है, यहाँ प्रोडक्ट है तो आप कटिंग कर गए, यहाँ प्लस सम या डिफरेंस हो तो आपने कटिंग नहीं करनी। 5 की पावर 1 में से 1 निकालें, 5 की पावर 1 मतलब 5 ही होता है, और 5 की पावर 2 का मतलब 25 माइनस 1। 5 की पावर 5 माइनस 1 करें तो 4 आएगा, 25 माइनस 1 करें तो 24 आएगा। और इस स्टेप पे आके दोबारा हमारे पास कटिंग होगी 4 1 4 6, और यू विल गेट फुल एंड फाइनल आंसर 1/6। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।